नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। अगर आप भी शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग को बदल सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और हां, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही दिन में शेयर को खरीदना और बेचना। यहां पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह शेयर को होल्ड करके नहीं रखना होता। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती होती है मार्केट की वॉलेटिलिटी। मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, यह समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपको मार्केट की दिशा समझने में मदद करेगी। यह स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है और इसमें आपको केवल दो चीजों पर फोकस करना है। पहला, मूविंग एवरेज, और दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं। मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जो मार्केट की ट्रेंड को समझने में हमारी मदद करता है। आप चाहें तो 9 पीरियड और 21 पीरियड की मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 9 पीरियड की मूविंग एवरेज 21 पीरियड की मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करती है तो यह एक बुलिश सिग्नल होता है, यानी मार्केट ऊपर जा सकता है। और जब 9 पीरियड की मूविंग एवरेज 21 पीरियड की मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करती है तो यह एक बेयरिश सिग्नल होता है, यानी मार्केट नीचे आ सकता है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट वह लेवल होता है जहां पर शेयर की कीमत गिरकर रुकती है और फिर वापस ऊपर आने लगती है। वहीं रेजिस्टेंस वह लेवल होता है जहां पर शेयर की कीमत ऊपर जाकर रुकती है और फिर नीचे आने लगती है। इन दोनों लेवल्स को समझकर आप मार्केट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आसानी से पहचान सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए किसी शेयर की कीमत 100 रुपये है और वह 95 रुपये के सपोर्ट लेवल पर आकर रुक जाती है। अगर 9 पीरियड की मूविंग एवरेज 21 पीरियड की मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करती है तो यह एक बुलिश सिग्नल है। ऐसे में आपको 95 रुपये के आसपास शेयर खरीदना चाहिए, और जब शेयर की कीमत 105 रुपये के रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचती है तो आपको शेयर बेच देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपने 95 रुपये पर शेयर खरीदा है तो आपका स्टॉप लॉस 93 रुपये पर लगा सकते हैं। इससे अगर मार्केट आपके अनुसार नहीं चलता है तो आपका नुकसान कम होगा। दोस्तों, यह स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसलिए पहले डेमो अकाउंट पर इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें। जब आपको लगे कि आप इसे अच्छे से समझ गए हैं, तभी रियल मार्केट में इसे अपनाएं। इस स्ट्रैटेजी का एक और फायदा यह है कि यह किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करती है। चाहे आप 5 मिनट का चार्ट देखें या 15 मिनट का, यह स्ट्रैटेजी हर जगह काम करेगी। लेकिन मेरी सलाह है कि शुरुआत में 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करें। अब मैं आपको एक छोटा सा चेकलिस्ट देता हूं जिसे आपको हर ट्रेड से पहले फॉलो करना चाहिए। पहला, मार्केट का ट्रेंड चेक करें। दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करें। तीसरा, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को चेक करें। चौथा, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें। पांचवा, ट्रेड एग्जीक्यूट करें और धैर्य रखें। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर आप इन दो चीजों को फॉलो करते हैं तो आप मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की स्ट्रैटेजी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़े टिप्स और ट्रिक्स लेकर आते रहते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वार्निंग: इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए।